हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 56 पहला है 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताएं निम्न को क्या कहेंगे। 0.3 तो 0.3 का हो जाएगा 3 का 10वां भाग। 0.9 9 का 10वां भाग। 0.10 1 का 10वां भाग। 0.03 3 का 100वां भाग। 0.40 4 का 10वां भाग। 0.70 7 का 10वां भाग। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। तो ये 5/10 है। तो यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव लगा के इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है नीचे, तो 0.5। यहाँ पे 17/100 है, तो यहाँ दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे 0.17। यहाँ 239/1000 है, तो यहाँ तीन संख्या के बाद दशमलव लगाना है 0.239। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखें। तो 0.3 है, तो इसमें दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/10। फिर 12.5 है, इसमें से दशमलव हटाएंगे ये हो जाएगा 125/10। 0.47 है, इसमें दशमलव हटाएंगे ये हो जाएगा 47/100। चौथा प्रश्न है, दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े एवं बराबर चिन्हों का प्रयोग करें। तो यहाँ 2.0 0.99 से बड़ा है। यहाँ 6.10 4.85 से बड़ा है। यहाँ 9.31 से 9.32 बड़ा है। यहाँ 8.01 से 8.10 बड़ा है। यहाँ ये दोनों 1.46 बराबर है। यहाँ 10.87 10.78 से बड़ा है। पाँचवा प्रश्न है, दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े चिन्हों का प्रयोग करें। तो यहाँ 3/4 लिखा हुआ है, पहले इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो 3 में 4 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 0.75। दोनों बराबर हैं। ये 2/3 है। यहाँ पे भी 2 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0.66 आएगा। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। फिर 1/8 और 0.12, तो इसमें 1/8 जो है वो बड़ा है। यहाँ पे 5/6 0.78 से बड़ा है। 1/4 0.27, तो यहाँ 0.27 बड़ा है। 3/6 और 0.6, तो यहाँ पे 0.6 बड़ा है। आप इसमें भाग लगा के पहले इन संख्याओं को दशमलव में बदल सकते हैं। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। तो 5.3 है, पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो एक दशमलव हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 53/10। अब 53 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 5 बार, 50 आ जाएगा। 3 शेष रहेंगे, तो यहाँ पे 5 जो है ये आगे लिख देंगे 3 अंश में और 10 हर में, तो ये संख्या बनेगी 5 सही 3/10। फिर 8.9 है, पहले भिन्न बनेगी 89/10। इसी प्रकार इसमें भाग लगाएंगे तो ये मिश्र भिन्न बनेगी 8 सही 9/10। फिर 4.6 है, पहले भिन्न बनेगी 46/10, मिश्र भिन्न बनेगी 4 सही 6/10। फिर 6.4 है, भिन्न बनेगी 64/10, मिश्र भिन्न बनेगी 6 सही 4/10। फिर 5.92 है, तो इसमें भिन्न बनेगी 592/100, मिश्र भिन्न बनेगी 5 सही 92/100। फिर 2.71 है, तो ये भिन्न बनेगी 271/100। इसमें भाग लगाएंगे तो मिश्र भिन्न बन जाएगी 2 सही 71/100। सातवां प्रश्न है, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। तो यहाँ सबसे पहले 10 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 90। फिर 90 में 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 95। तो ये भिन्न बन जाएगी 95/10। अब 1 0 है, तो इसमें एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, संख्या बनेगी 9.5। फिर 2 सही 7/100 है, तो यहाँ 100 को 2 से गुणा किया और 7 को जोड़ा तो 207/100। 2 0 है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, संख्या बनेगी 2.07। फिर है 9 सही 8/1000। 1000 को 9 से गुणा करेंगे, 9000 + 8 9008/1000। यहाँ पे 3 0 है, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, संख्या बनेगी 9.008। फिर है 3 सही 4/10, 10 को 3 से गुणा किया, 10 × 30 और 4 जोड़ा 34/10।
एक जीरो के हिसाब से एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, संख्या बनेगी 3.4। कार्यपत्रक 57। पहला है भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर में से उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करें। यहाँ पे 1/10 और 1/100 इनकी दशमलव में बदलेंगे तो एक तो आएगा 0.1 और ये इधर आएगा 0.01। तो ये 1/10 यहाँ पे बड़ी रहेगी, तो ये निशान लगाना है। यहाँ 0.7 बड़ा है, यहाँ 0.9 बड़ा है, यहाँ 0.1 बड़ा है, यहाँ 0.2 है, तो इसके पीछे अपन 0 लगा सकते हैं। तो दोनों साइड बराबर संख्या है, बराबर का निशान आएगा। यहाँ पे 0.5 बड़ा है, ये वाला निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है दिए गए दशमलव भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखें। तो यहाँ पे दशमलव दी हुई है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी 0.25, फिर 0.35, फिर 0.8, फिर 0.85, फिर 0.95, फिर 1.05, 1.1 और 1.2। ऐसे ही यहाँ पे जमाना है। सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे 0.27, फिर 0.28, फिर 0.34, फिर 0.379, 0.39, 0.73, 0.85 और 24। तीसरा प्रश्न है दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है, तो 3.23, फिर 2.34, फिर 0.33, फिर 0.321, फिर 0.3, फिर 0.23, फिर 0.22, फिर 0.023। अब फिर यहाँ पे घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना है 88.8, फिर 88, फिर 80.88, फिर 80.08, फिर 8.88, फिर 0.88, फिर 0.808, फिर 0.088। चौथा प्रश्न है दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े बराबर के चिन्हों का प्रयोग करें। तो यहाँ पे 2 0.99 से बड़ा है, 6.10 4.85 से बड़ा है, 9.31 से 9.32 बड़ा है, यहाँ 8.01 से 8.10 बड़ा है, यहाँ 1.46 और 1.46 दोनों बराबर हैं, या 10.87 बड़ा है, यहाँ 2.21 बड़ा है, यहाँ 4.6 बड़ा है और यहाँ 8.11 बड़ा है। पांचवा प्रश्न है दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर चिन्हों का प्रयोग करें। तो ये पहले भी किया था। यहाँ 3/4 है, ये 0.75 के बराबर है, फिर 1/8 0.12 से बड़ा है, फिर 5/6 0.78 से बड़ा है, फिर 2/3 और 0.66 दोनों बराबर हैं, 1/4 0.27 से छोटा है, 3/6 0.6 से छोटा है, 3/4 और 0.75 दोनों बराबर हैं, ये सेम संख्या है दोनों जगह। फिर 1/2 बराबर 0.5, ये दोनों बराबर है। फिर 2/6 छोटा है 0.66 से। यहाँ पे आप भाग लगा के भी निकाल सकते हैं दशमलव संख्या। कार्यपत्रक 58। पहला जोड़ करें। अब इन दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। 5 और 6 11 के 1 हासिल का 1, 4 और 6 10 और 11 के 1 हासिल का 1, 5 4 9 और 10 का 0 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7। यहाँ पे दशमलव लगाया, 7 के बाद में दशमलव लगाना है। फिर जोड़ 6 और 1 7, 3 2 5 0 और 5 4 9, तो 9.057। फिर 3 और 9 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 3 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, 2 और 4 6 और 7 8 और 10, तो 10.732। अगली जोड़ है 4 9 13 के 3 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, 2 3 5 1 6 9 और 1 10, तो 10.603। फिर है 2 1 2 3 2 1 3 3 2 5 5.332। फिर 8 1 9 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 5 और 1 6, तो 6.119। दूसरा प्रश्न है घटाव करें। अब यहाँ पे घटाना है। 2 में से 1 घटाया 1, 5 में से 3 घटाए 2, 7 में 0 7, 8 में से 5 गए 3। फिर है 5 में से 9 यानी 15 में से 9 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गए 4। फिर 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1।
फिर यहाँ पे 0 में से 2 यानी 10 में से 2 घटाए तो 8, फिर 11 में से 8 गए 3, 16 में से 9 गए 7 और 2 में से 1 गया 1, फिर 7 में से 1 गया तो 6, 1 में से 3 गया तो 8 और 6 में से 0 गया तो 6, 4 में से 2 गए 2, फिर यहाँ पे 0 है तो ये 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, फिर 1 बचा, 1 में से 0 गया 1 और इधर आएगा 8 में से 7 घटाए 1। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करें। यहाँ पे इनको गुणा करेंगे 0.5 को 2 से, उत्तर आएगा 1.0, 0.5 और 0.3 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.15, 1.2 और 3.5 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 4.20, 0.25 और 0.37 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.0925, 0.50 और 0.30 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.1500, 2.37 और 0.25 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.5925। आप इनको सामान्य गुणा करके भी गुणा कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पे संख्याओं को जोड़ के, जैसे यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 2 तो 2 और 2 4, तो 4 संख्या बाद में दशमलव लगाना है। इस प्रकार इनको हल करना है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग करें। तो 0.6 में 0.2 का भाग लगाया तो दशमलव से दशमलव कट गया, 6 में 2 का भाग लगाया 3, यहाँ 0.25 में 0.5 का भाग लगाते हैं, उत्तर आता है 0.5, या 0.28 में 0.4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 0.7, यहाँ 512 में 0.08 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 6400, 360 में 0.12 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 3000, 24.20 में 0.05 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 484। पाँचवा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब यहाँ पे गुणा 100 बराबर 48.170 लिखा हुआ है, तो यहाँ इसमें 100 का भाग लगा देंगे 48.170 में, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 0.48170। फिर 117.48 में भाग लगाएंगे कि उत्तर आएगा 11.748, तो 10 का भाग लगा देंगे। फिर है 10 है, 10 को गुणा करें, भाग लगाएंगे 144 में, उत्तर आएगा 14.4। इसी प्रकार यहाँ 61.368 में 100 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 0.61368। फिर है 12.15 में गुणा करेंगे 100 का, तो ये बन जाएगा 1215। फिर 2.22 में 100 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 0.0222। कार्यपत्र 59। पहला है, नीचे दी गई तालिका में संख्या लिखे। 1 सैकड़ा, 2 दाई, 4 इकाई और 3 दशांश। तो सैकड़ा पे 1, दाई पे 2, इकाई पर 4 और दशांश में 3 बनने वाली संख्या होगी 124.3। दूसरा है 3 सैकड़ा, तो सैकड़ा पे 3, 2 दाई, दाई पे 2, इकाई पे कुछ भी नहीं है तो 0, दशांश में 7 संख्या बनेगी 320.7। फिर है सैकड़ा पर 5, दाई पर 3, इकाई पर 4, दशांश में 8 संख्या बनेगी 534.8। दूसरा प्रश्न है, सेमी का प्रयोग करके निम्न को दशमलव रूप में लिखें। तो 3 मिमी है, 3 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, 42 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे 10 का भाग लगाएंगे, ये बनेगा 4.2 सेंटीमीटर। 118 में 10 का भाग लगाएंगे बनेगा 11.8 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, इसमें 10 का भाग लगाएंगे 3.4 सेंटीमीटर। 84 मिलीमीटर में 10 का भाग लगाएंगे, ये बनेगा 8.4 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, इसमें 10 का भाग लगाएंगे, ये बनेगा 18.8 सेंटीमीटर। तीसरा है, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। तो यहाँ पे दशमलव संख्या दी हुई है, तो यहाँ पे सैकड़ा पे 4 है, इसमें दाई पे 3 है और इकाई पर 1 है और दशमलव के बाद 7 है यानी दशांश 7। फिर 923.2 में सैकड़ा पर 9, दाई पर 2, इकाई पर 3 और दशांश पर 2। फिर 601.3 में सैकड़ा पर 6, दाई पर 0, इकाई पर 1 और दशांश में 3। चौथा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखें। तो यहाँ 32 है, 32 आ जाएगा ऐसे कैसे। फिर 2/10 यानी दशांश है और ये शतांश है, तो 32.25 यानी 25 हो जाएगा। फिर 3/10 ये दशांश,
ये शतांश और ये सहस्त्रांश, तो ये बन जाएगी संख्या 0.376। फिर है 27, तो 27 लिख देंगे पहले। फिर दशांश में 1 है, 1 लिख दिया दशमलव के बाद, और शतांश में 2 है, तो 27.12 संख्या बनेगी। फिर 31/100, 2/10 प्लस 11, तो सबसे पहले 11 लिखना है। फिर दशमलव, अब यहाँ दशांश में 2 है और शतांश में 31 है, तो इसको पहले जोड़ लेंगे, तो ये संख्या बन जाएगी 51, तो 11.51 आ जाएगा यहाँ पे। पाँचवा है, हल करें 0.03 प्लस 2.5 प्लस 0.007 को जोड़ेंगे। इनको इस प्रकार जोड़ सकते हैं 0.007 और 2.5, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, बाकी संख्याओं को जोड़ देना है। उत्तर आ जाएगा 2.510। दूसरा प्रश्न है 2.29 में से 0.7 घटाना है, तो घटाएंगे, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 9 में से 0 गया 9, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ 2 में से 1 इधर ले लिया, तो ये 1.59 उत्तर आएगा यहाँ पे। कार्यपत्रक 60, पहला है रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताइए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा। तो 15.5 में से 10.8 घटाएंगे, उत्तर आएगा 4.7 लीटर शेष बचा। दूसरा है रवि 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम टमाटर, 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदता है। बताइए रवि कुल कितने किलोग्राम सब्जी खरीदता है। तो तीनों को जोड़ेंगे 3.5, 2.5 और 2.8, उत्तर आएगा 8.8 किलोग्राम। तीसरा प्रश्न है चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किलोग्राम है। बताइए ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। तो 48.5 को 5 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 242.5 किलोग्राम। चौथा है यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 रुपये, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 43.50 को 12 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 522 रुपये। पाँचवा है तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है। तो बताएं 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने पीपों की आवश्यकता होगी। तो 129.5 में 18.5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 7 पीपों की आवश्यकता होगी। एक बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी। 367.80 में 6 का भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 61.3 किलोमीटर 1 घंटे में ये दूरी तय करेगी। सातवां पिरामिड को पूरा करें। इस पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3, फिर इन दोनों का योग करेंगे 0.5, फिर इन दोनों का योग करेंगे 0.7, फिर 0.3 और 0.5 इन दोनों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, 0.5 और 0.7 का योग करेंगे, उत्तर आएगा 1.2। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 0.8 और 1.2 को, तो उत्तर आएगा 2.0। इसी प्रकार इनको जोड़ते हुए हल करना है। इनको जोड़ेंगे उत्तर आएगा 5.3, इन दोनों को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 4.3, इन दोनों को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 5.3, फिर 5.3, 4.3 इन दोनों को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 9.6, इन दोनों को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 9.6, इन दोनों को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 19.2। अगला है 2.1 और 1.2 को जोड़ेंगे 3.3, 1.2 और 3.2 को जोड़ेंगे 4.4, 3.2 और 1.4 को जोड़ेंगे 4.6, 3.3 और 4.4 को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 7.7, 4.4 और 4.6 को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 9.0, 7.7 और 9.0 को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 16.7। सातवां आकलन 7 है। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। तो यहाँ जितने भी ये कॉलम छायांकित करे हुए हैं इनको गिन लेंगे तो ये कुल 34 है। अब यहाँ पे कुल बॉक्स छायांकित और बिना छायांकित कुल 100 है, तो 34 में 100 का भाग लगाएंगे उत्तर आएगा 0.34। अब यहाँ पे गिनेंगे तो ये 36 है, 36 में 100 का भाग लगाएंगे उत्तर आएगा 0.36। अब यहाँ पे 3 लाइनें हैं यानी 30 है, तो 30 में 100 का भाग लगाएं उत्तर आएगा 0.30। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को चित्र में छायांकित करें। तो यहाँ पे देखें ये 0.54 लिखा हुआ है, तो कुल यहाँ पे 54 बॉक्स को छायांकित करना है।
यहाँ पे 0.81 लिखा हुआ है तो यहाँ 81 बॉक्स को छायांकित करना है, या 0.96 लिखा हुआ है तो यहाँ 96 बॉक्स को छायांकित करना है। तीसरा प्रश्न है दशमलव संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान लिखें। तो यहाँ 312.7 है तो सैकड़ा पर 3, दाई पर 1, इकाई पर 2 और दशांश पर 7। फिर 408.9, इसमें सैकड़ा पर 4 है, दाई पर 0 है, इकाई पर 8 है और दशांश पर 9 है। फिर 132.4 में सैकड़ा पर 1 है, दाई पर 3 है, इकाई पर 2 है और दशांश में 4 है। चौथा है नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। 4/10 है, इसकी भिन्न बन जाएगी 0.4। 30/100 की भिन्न बनेगी दशमलव बनेगी 0.30। 45/100 है, दशमलव में लिखेंगे 0.45। 60/100 है, 0.60। पाँचवा है नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखें। 0.15 है तो ये बन जाएगा 15/100। 0.8 का 8/10, 0.76 का 76/100, 1.40 का 140/100। छठा है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखें। तो ये संख्या है, इनको घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 4.13, फिर 1.43, फिर 0.41, फिर 0.2, फिर 0.09। सातवां प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान निकालें। यहाँ पे जोड़ करनी है। 2 और 3 5, 7 1 8, 2 2 4, 4 2 6, 6.485। फिर 8 और 0 8, 2 और 3 5, 2 1 3, 6 2 8। यहाँ पे घटाना है। 2 में से 12 में से 9 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 10 में से 8 गए 2 और 2 में से 1 गए 1। ऐसे यहाँ पे भी घटाना है। 5 में से 3 गए 2, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गए 4। आठवां प्रश्न है अभिषेक के पास 7.45 रुपये है, वह 5.30 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपये शेष बचे? तो यहाँ पे आपको घटाना है। 7.45 में से 5.30 घटाएंगे, उत्तर आएगा 2.15 रुपये शेष बचेंगे। स्टूडेंट आज इस प्रकार कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59, 60 और आकलन 7 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।